यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड बायर्न म्यूनिख जा सकता है क्या, उसके रिलेटेड काफी न्यूज आ रही है, उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ फेब्रियन रूइज, भाई वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पीएसजी के लिए खेलता है, स्पेन के लिए खेलता है। क्या वो यूनाइटेड आएगा? यूनाइटेड उसको ट्रैक कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। कीपर से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और साथ ही साथ डिएगो लियोन, उसने कुछ बोला है, और हम काफी सारे टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिकली यूनाइटेड के टारगेट्स हैं, कुछ बाकी क्लब्स के, और जो मेजर एक्टिविटीज हुई हैं ट्रांसफर्स की, उनको टैकल करेंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, आपको आई होप पसंद आए, और अगर आए तो प्लीज लाइक का सपोर्ट जरूर दिखाना, कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, राइट? नहीं किया तो कर लो दोस्तों, क्योंकि डिएगो लियोन आ चुका है यूनाइटेड। वो आ चुका है और उसने आते ही एकदम बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी हैं। आई काइंड ऑफ लाइक इट, और बहुत से यूनाइटेड फैंस इस पे स्प्लिट हैं। देखो, पहले तो आप सुनो उसने बोला क्या। उसने बोला है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं लोन पे चला जाऊंगा, बट मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है। देखो, वो 17-18 साल का है, वो यूनाइटेड आ रहा है, कभी इंग्लैंड में खेला नहीं है, वो आपको पता है। हम उसको एक साउथ अमेरिकन क्लब से लेके आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि भैया मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि मैं 1-2 दिन में ही इनको प्री सीजन में जाऊंगा और वहां पे मैं एकदम इनको अपना गेम दिखा दूंगा। 1-2 गेम मैं उनके साथ खेलूंगा और उनको पता चल जाएगा कि मैं इनके फर्स्ट टीम के लायक हूं। बेसिकली वो ये बोल रहा है। हाउ डू यू फील? क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड फैंस काफी कुछ, और राइवल फैंस भी काफी कुछ बोल रहे हैं उसके ट्वीट के बाद, उसके कॉमेंट्स जब आए हैं उसके बाद एक इंटरव्यू में। सो आई लाइक इट एटलीस्ट। देखो, गेम में क्या हो वो नहीं पता, बंदे में कॉन्फिडेंस पूरा है, जो उसको बहुत जरूरत पड़ेगी इंग्लैंड में आने के बाद, जहां उसको एक्चुअल स्टेप अप दिखेगा गेम का, जब वो असली विंगर से भिड़ेगा। और मे बी यूनाइटेड की प्री सीजन ट्रेनिंग में वो अच्छा कर भी जाए, बट ईपीएल में अलग ही गेम होगा भाई, क्योंकि ईपीएल में तगड़े विंगर्स हैं, भले ही यूनाइटेड के पास बहुत अच्छे विंगर्स ना भी हों। सो ये इंटरेस्टिंग चीज होगी डिएगो लियोन के बारे में, और आई रियली लाइक इट, आई वेलकम हिम, और आई जस्ट होप कि वो इतनी अच्छी साइनिंग हो जितनी वो बात कर रहा है, जितना वो समझ रहा है, और मे बी यूनाइटेड फैंस उसको पेशेंस दिखा पाए अगर वो कुछ गलतियां भी करे। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। बट मार्कस रैशफोर्ड, इसको पेशेंस यूनाइटेड फैंस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देखो, अब बार्सिलोना के साथ तो इसकी बात चल रही थी, वो जा रहे हैं निको विलियम्स की सिचुएशन को अटैक करेंगे, बट वो खुद फंसे हुए हैं। वो ला लीगा के साथ बात कर रहे हैं कि यार हम कैसे करें इस प्लेयर को साइन, रजिस्टर कैसे करें, हमारी फाइनेंशियल्स की हालत तो बिगड़ी हुई है। और एथलेटिक बिलबाओ तो बिल्कुल बज नहीं कर रही हो, कह रही है 62 मिलियन यूरोज हमें विद टैक्स पहले पेमेंट चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे, रिलीज क्लॉज पूरा पे करना है। सो उनकी सिचुएशन वहां फटी हुई है, फंसी हुई है, दोनों हुई है। सो रैशफोर्ड और बायर्न म्यूनिख के लिंक आने लग गए हैं। FCF बायर्न करके एक आउटलेट है, उन्होंने बताई है, कितनी रिलायबल है मुझे नहीं पता, बट ये दिस इज नॉट हार्ड टू बिलीव। बायर्न म्यूनिख के लिए कह रहे हैं कि वो उनकी लिस्ट में, जो वो एक विंगर लेना चाह रहे हैं, उसकी लिस्ट में मार्कस रैशफोर्ड है, बट और भी नाम है बड़े बड़े। ब्रैडली बारकोला पीएसजी का विंगर, लुइस डियाज लिवरपूल का, राफेल लियाओ अगेन एसी मिलान का अमेजिंग विंगर, निको विलियम्स बायर्न म्यूनिख बिल्कुल जा सकता है। और मेरे ख्याल से अगर वो बायर्न म्यूनिख गया तो बार्सिलोना शायद रैशफोर्ड के पीछे जाए ना, बट मुझे लगता है कि बार्सिलोना बाय हुक बाय क्रुक वो डील कर लेगी, तो बायर्न म्यूनिख निको विलियम्स की डील नहीं होगी। बायर्न म्यूनिख लिटरली रेडी बैठी है कि भैया ये लो, हमारे पे सारा पैसा है, हम अभी डील कर लेंगे, बट प्लेयर बार्सिलोना जाना चाह रहा है। तो निको विलियम्स, लेट्स से कि वो बार्सिलोना चला जाता है, तो अब हम स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने चांसेस हैं मार्कस रैशफोर्ड के बायर्न म्यूनिख जाने के। अब इस लिस्ट में मैं देखूं, लुइस डियाज मोस्ट लाइकली अल नासर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिवरपूल बहुत ज्यादा पैसा मांगेगी, और मेरे को नहीं लगता लुइस डियाज और रैशफोर्ड में, आई थिंक बायर्न म्यूनिख वुड पिक रैशफोर्ड, क्योंकि अब बियॉन्ड ईपीएल ही कुड रियली बी अ वेरी गुड प्लेयर। सेम एज है, आई नो मार्कस रैशफोर्ड की सैलरी ज्यादा है, बट ही इज अ वेरी गुड ब्रांड। अगर बायर्न म्यूनिख उसको रियली यूज कर सकते हैं, और उनको पता है पिछली बार उन्होंने एक इंग्लिश फॉरवर्ड को साइन किया था टॉटनहम हॉटस्पर से, तो कितना अच्छा होता। तो मे बी उनको ऐसी भनक लगती है कि शायद रैशफोर्ड का ब्रांड आउटसाइड यूनाइटेड काफी स्टॉक उतना बेकार ना हो, और बायर्न म्यूनिख शायद उसके पीछे चली जाए ना। लुइस डियाज के ऊपर मुझे लगता है रैशफोर्ड के चांसेस हैं। ब्रैडली बारकोला पीएसजी हाथ भी नहीं लगाने देगी इस प्लेयर को। सो राफेल लियाओ और मार्कस रैशफोर्ड, ये 2 चॉइसेस हैं। एसी मिलान ने देखो अभी ऑलरेडी इतना सारा बिजनेस किया है, क्या उनको राफेल लियाओ को बेचने की जरूरत है? आई डोंट नो, बट अगर उन्होंने राफेल लियाओ को नहीं बेचा, अगर वो डील बायर्न म्यूनिख क्लोज नहीं कर पाती, जो क्लियरली निको विलियम्स, राफेल लियाओ, ये 2 उनकी लिस्ट में मुझे ऐसा लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ज्यादा बेटर प्लेयर्स हैं। अगर वो नहीं होता है, राफेल लियाओ वाली डील नहीं होती है बायर्न म्यूनिख की, तो मुझे ऐसा लगता है रैशफोर्ड के जाने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन ने भी आके ये बताया है कि मार्कस रैशफोर्ड
बाहर ही जाना चाहता है, वो प्रायोरिटाइज कर रहा है एक मूव अब्रॉड, ईपीएल से बाहर जाने की बात कर रहा है वो। और वो कह रहा है कि अगर क्लब को सेल चाहिए, बट मार्कस रैशफोर्ड ओपन है एक लोन मूव के लिए भी और एक स्वैप अपॉर्चुनिटी के लिए भी, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो। और ही वांट्स टू compete फॉर द टाइटल्स नाउ। दिस रियली आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यार मार्कस रैशफोर्ड कैसे इतना डिमांडिंग हो सकता है जब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। डेविड ऑर्नस्टीन ने बोला है तो यानी कि काफी ट्रूथ है इसमें, राइट? सो मार्कस रैशफोर्ड इतना कैसे एक्सपेक्टेशन अभी तक हाई हो सकती है जब बार्सिलोना तेरे को साइन नहीं कर रही, और बायर्न म्यूनिख की 5 लोगों की लिस्ट में तेरा एक नाम है, और भी शायद ऑप्शंस होंगे ही। सो ये देख के मेरे को समझ नहीं आता कब जुलाई में, अगस्त में कब जाके तुम ढीले पड़ोगे, जब कब जाके तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं शायद मुझे कोई और भी क्लब्स में जा सकता हूं मैं, मे बी वेस्ट हैम और समवेयर एल्स, मेरे को अपनी सैलरी कम करनी पड़ेगी, कहीं और मूव लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा। देखो रैशफोर्ड क्या अपने बारे में सोचता है वो एक चीज है, उस पर हमारा मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वंस रैशफोर्ड इज गॉन, राइट? एक चीज जो आपके और मेरे गले जरूर पड़ी हुई है, यूनाइटेड की मैनेजमेंट है, वो इस साल भी है, अगले साल भी है, उसके अगले साल भी है, राइट? सो मैं बिल्कुल चाहता हूं ये, क्योंकि हमने पहले सुना है कि 7 जुलाई को मार्कस रैशफोर्ड आने वाला है प्री सीजन ट्रेनिंग में कैरिंगटन में, राइट? यहां पे काफी क्लियर कट टू कट हो जाना चाहिए, उसको फर्स्ट टीम के साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर जो अकल आनी है मार्कस रैशफोर्ड को अगस्त के एंड में जाके, वो शायद पहले आ जाए और शायद वो कोई और मूव भी कंसिडर करे, उसका एजेंट कुछ और भी काम करे और यूनाइटेड को वो पैसा मिल जाए जिसके कारण हम कोई साइनिंग्स कर पाए। फेबियन रूइज, इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है, फुट मेरकाटो की रिपोर्ट है, अगेन बहुत मेरे को नहीं लगता है बहुत रिलायबल है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड आर पुशिंग टू साइन फेबियन रूइज, दे वांट टू मेक अ बिग मूव, बट पीएसजी उसको आसानी से नहीं जाने देगी भाई, मुश्किल से भी बहुत आसानी से जाने भी देगी तो यूनाइटेड साइन कैसे करेगी फेबियन रूइज को? पहली बात तो वो 29 ईयर्स का है, बट येस आई डू अंडरस्टैंड कि उसको हम साइन कर सकते हैं, बहुत टॉप क्लास टैलेंट है और यूनाइटेड में काफी अच्छा भी रहेगा, राइट? बट पहली चीज तो क्या हम मिडफील्डर में ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हैं इस टाइम पे? आई डोंट थिंक सो, वो हमारी मेन प्रायोरिटी नहीं है और हमें बार बार मिडफील्डर्स के साथ लिंक किया जाता है, विच इज रियली अपॉलिंग टू सी। नाउ उसके अलावा आप ये देखोगे पीएसजी उसको क्यों जाने देगी, कितना पैसा यूनाइटेड ऑफर करेगी, और ओवर द टॉप हम पैसा देंगे नहीं, पैसा है नहीं, सबसे बड़ी बात हम पे पैसा ही नहीं है, तो फेबियन रूइज भी यूनाइटेड क्यों आना चाहेगा पीएसजी से निकल के कि भाई मैं स्पेन के साथ तो जीत रहा हूँ कॉम्पिटिशन, रमीन जमाल वगैरह इन सब के साथ खेल रहा हूँ, निको विलियम्स के साथ, इधर पीएसजी में मैं चैंपियंस लीग जीत रहा हूँ और अब मैं चलता हूँ यूनाइटेड जहां पे यूरोपियन कॉम्पिटिशन ही नहीं है। ये डील डज नॉट मेक सेंस ऑन एनी लेवल, ना यूनाइटेड के लिए, ना फेबियन रूइज के लिए, ना पीएसजी के लिए। सो यू कैन रियली कॉल दिस आउट एज अ बुलशिट न्यूज, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। एक चीज जो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है वो हमारी प्रॉब्लम विद द कीपर। नाउ बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं मे बी हम ओनाना के साथ नेक्स्ट सीजन चला सकते हैं, मे बी नेक्स्ट सीजन ओनाना बेटर हो जाएगा, रूबेन एमरिम उसको बेटर कर लेगा, पहली बार प्री सीजन ट्रेनिंग में जाएगा और रूबेन एमरिम के साथ ओनाना, और वो उसको बेटर कर लेगा। खैर यार ओनाना को कीपर को चेंज करना, स्ट्राइकर और कीपर चेंज करने हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? अगर तुम्हें कुछ भी, और तुम भूल चुके हो यूनाइटेड को, तुमने बहुत दिनों से नहीं देखा, फुटबॉल नहीं देखा यूनाइटेड का, और तुम्हें लग रहा है कि मे बी हम काम चला लेंगे, मैं तुम्हें वापस बताता हूं, कल का अगर आपने गेम देखा हो कि मैनचेस्टर सिटी और अल हिलाल का, तुम्हें पता है ना रिजल्ट क्या हुआ है, कौन जा रहा है नेक्स्ट राउंड में? अल हिलाल, राइट? मैनचेस्टर सिटी ने पूरा गेम उन्होंने काउंटर पे खेला, अल हिलाल ने, मैनचेस्टर सिटी ने दबा के रखा, उनको प्रेस कर रहे थे जिस स्टाइल में मैनचेस्टर सिटी खेलती है। मैं आपको बता सकता हूं गेम कहां डिसाइड हुआ। गेम डिसाइड हुआ इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, गोलकीपर मतलब इतना इनक्रेडिबल था। अल हिलाल का कीपर बोनो मतलब लेट के भी एक हाथ से सेव कर रहा है, और उधर एडरसन के गोल्स कंसीड जो करे हैं उन्होंने चारों, वो देखना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेवेबल थे, बट आई थिंक बोनो होता उसमें से शायद 2 गोल, इनफैक्ट 3 बचा लेता, राइट? जिस फॉर्म में था कल बोनो। सो एक गुड कीपर आपकी टीम को टूर्नामेंट में रख सकता है, बाहर निकलवा सकता है, और हम इन दोनों कीपर से बहुत नीचे वाले लेवल के कीपर के साथ अभी हम खेल रहे हैं, और हमारे कुछ फैंस को ऐसा लगता है कि मे बी हम उसके साथ नेक्स्ट सीजन बिता सकते हैं, विच इज लाइक गला दबा दो सीधा जाके रूबेन एमरिम का, भाई अगर तुम्हें ऐसे नहीं मारना वैसे मार दो। ओनाना मस्ट गो, वी मस्ट गेट अ टॉप क्लास स्ट्राइकर एंड ओनाना मस्ट गो। अगर हम ओनाना के साथ नेक्स्ट सीजन जा रहे हैं, जो बार बार सुनने में आ रहा है, इफ ओनाना लीव्स तब हम ये करेंगे, देन
आई थिंक हम सीरियसली इस टीम को बहुत वीक कर रहे हैं. वी नीड अ वेरी गुड कीपर, वी नीड अ वेरी गुड स्ट्राइकर. बाकी पोजीशंस में भी हम काम चला लेंगे और किसी तरीके से, बट ये 2 पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. बट मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं दोस्तों. और मैं आपको एक बात बताता हूं यार, पहले तो मैं टारगेट जो बाकी बेसिकली जो बाकी और मेजर डील्स हुई हैं 5-6 मैं आपको वो बता दूं. उससे पहले इन केस आपने मेरी शॉर्ट ना देखी हो, शॉर्ट वीडियो ना देखी हो, तो बता देता हूं. एस्टन विला ने अभी रिसेंटली अपनी वुमेन्स टीम अपने ओनर्स की कंपनी को बेच दी. क्यों बेची है? पीएसआर रूल्स में वो ऑलमोस्ट फंसने वाले थे. 105 मिलियन की जगह 195 मिलियन, 200 मिलियन का लॉस हुआ था उनका पिछले 3 साल में. उन्होंने पैसा जनरेट कर लिया. कैसे? अपनी ही वुमेन्स टीम अपने ही ओनर की कंपनी को बेच दी. ठीक है, नाउ उससे पैसा आ गया क्लब में. चेल्सी ने पिछले साल ये किया था, उन्होंने 200 मिलियन में बेची थी अपनी कंपनी अपने ही ओनर्स को. ठीक है, नॉटिंघम फॉरेस्ट आंख बंद करके कर लेगी. उनका ओनर पैसा फेंकने को तैयार है अपने क्लब में. ठीक है, वो ढूंढ रहा है रास्ते, लीगल वेज. मैनचेस्टर सिटी अथाह पैसा है. न्यूकासल पे इतना पैसा है कि ये बाकी क्लब्स को खरीद ले. ठीक है, और आपसे 10 गुना आगे पड़ी हुई है लिवरपूल और आर्सेनल. कैसे कंपीट करेंगे? चेल्सी का बिलियनियर ओनर वो पैसा ठुसाने की कोशिश कर रहा है. एस्टन विला, चेल्सी के तो एग्जांपल्स मैंने तुम्हें अभी दे दिए. लोग बात करते हैं कि किस तरीके से यार कैसे करें, इट इज नॉट पॉसिबल. सर जिम रैटक्लिफ तो बिलियनियर है, बट पैसा डाल कैसे दें? उन्होंने 300 मिलियन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. भाई अगर इंटेंट हो ना तो ये रास्ते निकाले जा सकते हैं. और तुम खुद सोच के देखो, एस्टन विला की वुमेन टीम कितने की भी बिकी हो, यूनाइटेड की वुमेन टीम की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा होगी जब यूनाइटेड की वुमेन्स टीम उनसे कितनी ज्यादा शर्ट्स सेल करती हैं, उससे ज्यादा विजिबिलिटी है. ऑल्दो वुमेन गेम में उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेंस गेम में है, बट स्टिल इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वुमेन टीम. और ऐसे 10 और तरीके हो सकते हैं अगर ढूंढना चाहें तो. तुम्हें क्या लगता है ये लीगल तरीका है? और अगर ये ऑफर हो यूनाइटेड को बचाने के लिए, यूनाइटेड में लेट्स से 500 मिलियन डालने हैं, राइट? तुम्हें लगता है सर जिम रैटक्लिफ डाल देंगे? तुम्हें लगता है ग्लेजर्स डाल देंगे? और तुम्हें क्या लगता है सर जिम रैटक्लिफ डालेंगे तो किस बिहाफ पे डालेंगे जब ग्लेजर्स वो पैसा नहीं डाल रहे हैं क्लब में? तो यूनाइटेड फंस चुकी है इन ओनर्स के साथ. तुम्हारा मेरा क्लब फंस चुका है, एंड नो वंडर वी कांट डू. और इस टाइम पे बस वी आर हाइडिंग बिहाइंड कि ओ हो हम पैसा नहीं डाल सकते. भाई अगर ओनर्स की इंटेंट हो ना तो हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं. सबसे पहले तो डेट कम कर सकते हैं, जिसके हम हर साल 50 मिलियन के आसपास, कभी 40, कभी 50, कभी 60 मिलियन इंटरेस्ट में दे रहे हैं, और डेट वहीं का वहीं है. खैर, इस बात से आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बाकी मार्केट में क्या क्या चल रहा है. और टॉकिंग अबाउट नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने डील एग्री कर ली है मलिक फफाना के साथ. तुम्हें याद होगा लियोन का विंगर जिसको यूनाइटेड के साथ भी लिंक किया जा रहा था, उसके साथ डील फिक्स हो गई है. लियोन के साथ फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है, बट प्लेयर के साथ नहीं हुई है क्योंकि प्लेयर में अभी भी बहुत सारे क्लब्स का इंटरेस्ट है और प्लेयर वेट कर रहा है. ही इज लाइक 20 years old एंड रियली इनक्रेडिबल टैलेंट. चेल्सी, नैपोली एंड बायर्न, ये तीनों के तीनों क्लब उसमें इंटरेस्टेड है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है, और वो वेट कर रहा है. अगर इनमें से कोई क्लब आएगा शायद वो वहां चला जाए, और अगर नहीं आएगा तो वो नॉटिंघम फॉरेस्ट में आप खेलता हुआ देखोगे अगले सीजन. सेमेन्यो, इस प्लेयर के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था, राइट? अब बोर्नमथ में वो ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा चुका है. वो 2030 तक उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया अगले 5 साल के लिए, विच इज गुड, फेयर इनफ. बट मेरा यहाँ पे मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं. सेमेन्यो का रेट इन केस कोई नेक्स्ट सीजन कोई क्लब उसके लिए जाता है, इस साल बोर्नमथ मांग रही थी 65 मिलियन, मेरे हिसाब से नेक्स्ट सीजन कम पैसा मांगेगी. रीजन उसका क्या है कि इस प्लेयर की फॉर्म नेक्स्ट सीजन, मेरी स्पेक्यूलेशन है, कम होगी. इस प्लेयर में इंटरेस्ट कम होगा. क्यों? बोर्नमथ ने इस सीजन बेटर किया था, इसलिए. मेरी एक थ्योरी है भाई, एक अच्छी टीम होगी तो सारे प्लेयर्स का रेट बढ़ जाता है, एक टीम बेकार परफॉर्म करेगी तो सारे प्लेयर्स का रेट कम हो जाता है. सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी. और आप इसको किसी भी क्लब के साथ देख लेना चिपका के, राइट? अब इस बेसिस पे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बोर्नमथ की वैल्यूएशन अगले साल इनके प्लेयर्स की कम होगी, क्योंकि बोर्नमथ मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन उतना अच्छा खेलेगी. इनका काफी डिसेंट परफॉर्मेंस इस सीजन, और अब ये अपना कीपर बेच चुके हैं केपा, और ये अपना इनका डीन हुइसन जा चुका है जो इनका स्टार सेंटर बैक था, रियल मैड्रिड मूव कर गया. कर्किस चला गया लिवरपूल जो उनका विंग बैक था, लेफ्ट बैक था, राइट? और अब इनका सेंटर बैक एक पीएसजी के साथ जाने वाला है, ज़बर्नी. सो इनके टॉप 3-4 प्लेयर ऑलरेडी जा चुके हैं. सो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है बोर्नमथ का नेक्स्ट सीजन उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये था, बट दे कैन सरप्राइज अस स्टिल. बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. सो आई एम पुटिंग इट आउट देयर एज प्रिडिक्शन, राइट? नाउ जोनाथन डेविड के साथ हमें लिंक किया गया था यूवेंटस के साथ. फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि उसकी डील काफी क्लोज है,
ऑल द बेस्ट टू जोनाथन डेविड। मैंने बार बार यहाँ बोला है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि यूनाइटेड शुड टारगेट हिम। सिमिलरली काल्वर्ट लुइन को भी हमें टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द स्ट्राइकर जो आपको टॉप 4 टॉप 5 तक ले जा सकते हैं, राइट? एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू चूज अ स्ट्राइकर जो टॉप क्वालिटी ना हो। अब लेट्स सी यूवेंटस क्या करती है, क्योंकि देखो वो भी हमारी तरह है प्राइज्ड आउट ऑफ द मार्केट। टॉप स्ट्राइकर्स उनकी बजट में नहीं आ रहे हैं, सो दे आर गोइंग विद जोनाथन डेविड। गुड थिंग इज कि दे आर वेरी डिसाइसिव। जो उनको करना था उन्होंने कर लिया। प्री सीजन ट्रेनिंग में उनको ये स्ट्राइकर मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्राइकर यूवेंटस को बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सो लेट्स सी क्या होगा, ऑल्दो ही इज फ्री, बट लेट्स सी। नोआ लांग ये एक प्लेयर है जो पीएसवी से जा सकता है अब नेपोली में। फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि इसके साथ डील काफी क्लोज है। नाउ व्हाट डज दिस मीन टू यू? दिस मीन्स कि गर्नाचो में इंटरेस्ट उनका और कम होगा। क्यों? क्योंकि ये विंगर है और पीएसवी से उसको ला रहे हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ कि नेपोली अब गर्नाचो के लिए लाएगी। अब गर्नाचो और हमारा क्या होगा भगवान जाने, बट मेरा काम था आपको एक खबर ला के देना। बेन जेकब्स की खबर भी मैं ला के देता हूं आपको कि चेल्सी ने ऑलरेडी जॉ पेड्रो को साइन तो कर लिया, उसको सालों ने रजिस्टर भी कर दिया क्लब वर्ल्ड कप में। तो क्लब वर्ल्ड कप के बीच में इस प्लेयर में इंटरेस्ट आया, बात हुई, अगले दिन साइन हो गया और अब ये ऑलरेडी क्लब वर्ल्ड कप के लिए रजिस्टर हो भी चुका है। और मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 मैचेस के बाद वो आप उसको प्री सीजन उनके ट्रेनिंग में भी देखोगे क्लब वर्ल्ड कप के, अगर वो आगे जाएंगे तो। बेन जेकब्स ने यह भी बताया कि आर्सेनल अब एब्रेचे इजे को देख रही है काफी क्लोजली, उनके साथ बातें काफी थोड़ा जल्दी बढ़ रही हैं अब, विच मीन्स कि शायद उनको ज्यादा भाव नहीं मिला रोड्रिगो की तरफ से। रियल मैड्रिड उसको भी ट्रैक कर रही थी और साथ ही साथ ये एक और प्लेयर को ट्रैक कर रही है भाई, चेल्सी का नोनी मेडुएके। भाई क्या टीम बना रही है आर्सेनल। बकायो साका की रिप्लेसमेंट होगा, ये बेंच पे होगा बकायो साका के पीछे। नोनी मेडुएके भी साइन कर सकते हैं, ये एब्रेचे इजे भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑपोजिट फ्लैंक्स पे खेलते हैं। मेडुएके खेलता है राइट पे, एब्रेचे एजे खेलता है लेफ्ट पे। बेन जेकब्स ने बताया दोनों के साथ बात चल रही है एंड देयर इज अ चांस वो दोनों को साइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मन बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि मैं यूनाइटेड को फॉलो करना छोड़ दूं, फुटबॉल देखना छोड़ दूं, क्या करना छोड़ दूं, क्योंकि सब कुछ कोई ना कोई कुछ कर रहा है अपनी टीम को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बट यू लेट मी नो हाउ डू यू फील। तुम्हारी राय क्या है इन बेसिकली इन बाकी डील्स पे? यूनाइटेड की कीपर सिचुएशन पे तुम्हें क्या लगता है, हमें ओनाना के साथ जाना चाहिए? फैबियन रूइज तुम्हें लगता है यूनाइटेड उसको साइन करेगी? और मार्कस रैशफोर्ड तुम्हें क्या लगता है वो कहां एंड अप करेगा? हाउ डू यू फील अबाउट डिएगो लियोन? और जो मैंने आपको बात बताई एस्टन विला के ओनर्स के बारे में, चेल्सी के ओनर्स के बारे में, कैसे वो पैसा डाल रहे हैं क्लब में, उस पे तुम्हारी क्या राय है? तो कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक करके जरूर सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।